जो भी लोग यहाँ पे आपको मिले हैं वो बाद में मिले हैं, और जिस दिन आपको ये शरीर छोड़ना है उस दिन भी आपको अकेले ही शरीर छोड़ के जाना है। उस दिन भी आपके साथ कोई और नहीं जाएगा। तो ये जो बीच का पीरियड है, जितने भी टाइम के लिए हमें मिला है, उस टाइम में हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, अपनी चेतना का लेवल बढ़ाना है। और यही काम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे YouTube पे भी गुरु सद्गुरु आपको यही बात बता रहे हैं कि आप अपनी चेतना को इवॉल्व कीजिए। ये जो जितनी आप भागा दौड़ी कर रहे हो ना, पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वो सब कुछ जो है वो पीछे छूट जाएगा। जो नई धरती बनेगी वो धरती सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो कि अपनी चेतना का विकास करना चाहते हैं, और उनको मौका दिया जाएगा। अभी तो आपको सिर्फ ये चाह पैदा करनी है अपने अंदर कि मुझे अपनी चेतना को इवॉल्व करना है, मुझे अपने सेक्स सेंटर से, मुझे अपने इमोशनल सेंटर से ऊपर उठना है, मुझे अपना आई सेंटर इंक्रीज करना है और एक अच्छी चेतना पर पहुंचना है। अभी तो आपको ये चीजें अपने अंदर भरनी है, और जो विकार है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको एक एक करके आपने छोड़ना है। सबके साथ रहते हुए भी आपको अकेले होना है। अब ये चीजें छोड़ दीजिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये चीजें खत्म हो जाने वाली हैं। अगर आप इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे, इसी देह में फंसे रहेंगे, इसी शरीर में फंसे रहेंगे, तो आपको ये शरीर छोड़ के जल्दी जाना होगा इस धरती से। हाय माय डियर ब्यूटीफुल डिवाइन सोल्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स पे। आई होप आप अपने चैनल को लाइक कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, शेयर भी कर रहे होंगे और कमेंट भी जरूर किया कीजिए। उससे हमें पता चलता है कि हाँ, आप लोग, आपकी लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो रही है इन वीडियोस के थ्रू। जो वाइब्स हम आपको भेज रहे हैं वो आप कैच कर पा रहे हैं। और माय डियर, ये वाइब्स हम अपने आप नहीं भेज रहे हैं, ये अस्तित्व का काम हो रहा है। वो चाहता है कि किसी माध्यम के थ्रू आप तक पहुंचे, तो वो पहुंच रहा है। अब आपको क्या करना है? आपको एक अच्छे, बहुत प्यारे से रिसीवर बनना है। सब कुछ बरस रहा है, पूरी एनर्जी बरस रही है। बस क्या जरूरत है? अपना कंटेनर खोलने की। इस तरह से, अगर हम इस तरह से अपना बर्तन रख लेंगे और कोशिश करेंगे इसको थोड़ा साफ भी कर लेंगे, क्योंकि अगर बहुत सारे थॉट्स से भरा हुआ, विचारों से भरा हुआ ये कंटेनर होगा, तो वो जो एनर्जी इसमें आएगी, वो जो ऊर्जा इसमें बरसेगी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, फिर तो वो भी गंदी हो जाएंगी, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो अपने इस बर्तन को साफ करना है, कोशिश करनी है सीधा रखना है। चेक कीजिए क्या ऐसे तो नहीं पड़ा। अगर वो उल्टा हो गया तो फिर भी कोई फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए मेहनत करनी है, आपको रोज मेहनत करनी है अपने इस कंटेनर को साफ करने के लिए, अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। तो खुद भी मेहनत करनी है और औरों को भी मोटिवेट करना है इस मेहनत के लिए। माय डियर, आने वाला टाइम आपको डराने वाली बात नहीं है, लेकिन आपको अवेयर करने की बात है। तो जब कुछ चैनलाइज होता है कुछ लोगों को, तो उनको होता है कि हम सबको बताएं, कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बात को किस तरह से लेते हैं। अगर आप थोड़ा फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा लेंगे तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, आपके हार्ट को रेजोनेट करेंगी।
और अगर आपके हार्ट को रेजोनेट नहीं कर रही हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा काम कर लीजिए अपने ऊपर, ताकि वो जो यूनिवर्स की वाइब है, जो अभी सिर्फ कुछ लोग ही कैच कर पा रहे हैं, वो आप भी उसको कैच कर लो, आप भी उसके साथ रेजोनेट कर पाओ, और आपको पता चल जाए कि आने वाला जो 4-5 साल का टाइम है उसमें हमने क्या करना है, किस चीज को प्रायोरिटी देनी है और किसको नहीं देनी है। बहुत से लोग बता रहे हैं आपको, लेकिन अब किसकी बात आपको रेजोनेट करेगी, किसके साथ आपका हार्ट रेजोनेट करेगा, ये सिर्फ आप ही बता सकते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम किसी की बात सुन के हम उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इसका मतलब आपको वहां आपके हार्ट में वो बात रेजोनेट नहीं की। जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपके दिल को वो बात छूने लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ नहीं, ये सही है, ये कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं। तो माय डियर, क्या करना है, आने वाले 4-5 सालों के लिए आपको तैयार होना है एक नई धरती के लिए। वो नई धरती जो कि वननेस बेस्ड है, जिसमें कि सेपरेशन खत्म हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसमें किसी तरह का कोई वैर विरोध नहीं होगा। जो नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स हैं, जो एनपीसीज हैं, जिनका फ्रीक्वेंसी हाई नहीं हो रहा है, उनको इस अर्थ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। पहले क्या होता था कि ये अर्थ पे जब भी कोई जिसकी भी जो थोड़ी मेहनत कर लेता था, जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई हो जाती थी, तो ये अर्थ उसको यहाँ नहीं रख पाती थी, उसका काम पूरा हो जाता था इस अर्थ पे आने का, तो उसको हायर डायमेंशन में शिफ्ट कर दिया जाता था। लेकिन अब ये धरती रख रही है ऐसे लोगों को भी जिनकी शिफ्टिंग हो चुकी है, जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई हो चुकी है। अर्थ ने इसकी इसलिए रखा है कि वो आपके माध्यम से दूसरों को बता पाए कि आप लोग भी अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कर सकते हैं और 5D शिफ्टिंग में जा सकते हैं। करना क्या है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको अपने आप को सिर्फ एक सिंपल लेवल पे लेके जाना है, सिंपल हो जाना है, भोले भाले हो जाना है, अपना हार्ट प्योर रखना है। ये जो हम धोखाधड़ी, ईर्ष्या, वैर, निंदा, ये सारी जो चीजें कर रहे हैं वो छोड़नी है। बस डिटैच होना है, सबके साथ रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए भी आपको डिटैच होके रहना है। क्योंकि माय डियर, आने वाले टाइम पे आपके परिवार में हो सकता है कुछ लोग रेजोनेट कर पाए वो रहें, या कोई भी इस फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट ना कर पाए वो चला जाए। तो आपको डिटैच होके रहना है, सबसे डिटैच होके रहना है, अपने आप में मगन रहना है। जब आप इस प्लैनेट पे आए थे तब आप अकेले आए थे, कोई नहीं था। जो भी लोग यहाँ पे आपको मिले हैं वो बाद में मिले हैं, और जिस दिन आपको ये शरीर छोड़ना है उस दिन भी आपको अकेले ही शरीर छोड़ के जाना है, उस दिन भी आपके साथ कोई और नहीं जाएगा। तो ये जो बीच का पीरियड है, जितने भी टाइम के लिए हमें मिला है, उस टाइम में हमें अपने आप को इवॉल्व करना है, अपनी चेतना का लेवल बढ़ाना है। और यही काम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे भी गुरु सदगुरु आपको यही बात बता रहे हैं कि आप अपनी चेतना को इवॉल्व कीजिए। ये जो जितनी आप भागा दौड़ी कर रहे हो ना, पैसे के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वो सब कुछ जो है वो पीछे छूट जाएगा। जो नई धरती बनेगी वो धरती सिर्फ उन लोगों के लिए होगी जो कि अपनी चेतना का विकास करना चाहते हैं।
और उनको मौका दिया जाएगा। अभी तो आपको सिर्फ ये चाह पैदा करनी है अपने अंदर कि मुझे अपनी चेतना को इवॉल्व करना है, मुझे अपने सेक्स सेंटर से, मुझे अपने इमोशनल सेंटर से ऊपर उठना है, मुझे अपना आई सेंटर इंक्रीज करना है और एक अच्छी चेतना पर पहुंचना है। अभी तो आपको ये चीजें अपने अंदर भरनी है। और जो विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको एक एक करके आपने छोड़ना है। सबके साथ रहते हुए भी आपको अकेले होना है। अब ये चीजें छोड़ दीजिए कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये चीजें खत्म हो जाने वाली हैं। अगर आप इन्हीं चीजों में फंसे रहेंगे, इसी देह में फंसे रहेंगे, इसी शरीर में फंसे रहेंगे, तो आपको ये शरीर छोड़ के जल्दी जाना होगा इस धरती से। खुद एक्सपीरियंस करके देखिए, मेरे ऊपर यकीन मत कीजिए। आप खुद एक्सपीरियंस करिए इस चीज को। थोड़ी देर साधना में बैठिए, मेडिटेट करिए, आपको भी ये सारी चीजें उतरनी शुरू हो जाएंगी। आप देख लेना। कोई कुछ कह रहा है, वो अपने एक्सपीरियंस से कह रहा है। मुझे जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मैं उस एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपको ये चीजें बता रही हूं। अगर आपको डाउट है तो आप अपने एक्सपीरियंसेस खुद कीजिए। बैठिए आप थोड़ी देर के लिए, रोज बैठना शुरू कर दीजिए अपने आप के साथ और फिर देखिए क्या होता है। कुछ मत कीजिए, जस्ट सिट साइलेंटली, डू नथिंग। कुछ मत कीजिए, थोड़ी देर के लिए अपने आप के साथ बैठना शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कम से कम उतने मिनट्स जितनी आपकी एज है। उसके बाद आपको किसी से कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा। आप देखना, वो जो इंफॉर्मेशंस हैं आपके सामने उतरेंगी, आपके अंदर उतरेंगी। ये सारे अंदर डीएनए में हमारे ये सब कुछ पड़ा हुआ है। हमें बस उसको डिकोड करना नहीं आता, हमें उसको समझना नहीं आता, क्योंकि हमने बाहर अपने आप को बहुत ज्यादा उलझा लिया है। जब आपने वो डायरेक्शन चेंज करके अपने अंदर वापस कर ली, अपने अंदर की तरफ मोड़ ली, तो आपको वो सारी इंफॉर्मेशन आनी शुरू हो जाएंगी। फिर आप देखना कैसे क्या क्या होगा। कभी कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो आपके सामने आ जाएगी, जो इंफॉर्मेशन आपके तक आना चाहती है, वो किसी वीडियो के थ्रू, किसी स्पिरिचुअल बुक के थ्रू, किसी पर्सन के थ्रू आ जाएगी। तो आप उसको समझना शुरू कर दोगे कि ये क्या है। तो अपने आप को समझिए। आपको अपनी चेतना के लेवल को ऊपर बढ़ाना है। आप वही करने के लिए आए हो, आप इवॉल्व होने के लिए आए हो। इवॉल्व होना है। जितने भी एनपीसीज हैं, नॉन परफॉर्मिंग कैरेक्टर्स, वो सब यहां से चले जाएंगे। तो अगर आपको मेरी बातें आपके दिल को छूती हैं, आपके हार्ट को रेजोनेट करती हैं, तो उसको रखिए। अगर नहीं करती तो छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जब आपको ये एक्सपीरियंसेस होंगे तभी आप बोल पाओगे, तभी आप किसी दूसरे को बता पाएंगे। नहीं तो हम नहीं बता सकते। आपको अगर कोई प्रैक्टिकल अनुभव है तभी आप उसको दूसरे तक रख पाएंगे ना। नहीं तो आप बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको वो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं है। तो जो भी जितने भी तरीके हम अपना रहे हैं, ज़ेन योगा की बुक हमने स्टार्ट की है, वो पढ़ के उसको उसके लेसन आपके सामने रखे जा रहे हैं, या आपको अपने एक्सपीरियंसेस मैं बता रही हूँ, या जब भी मुझे कुछ टॉपिक चैनलाइज होता है कि मुझे ये बोलना है, एकदम से मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ और वो मैं बोल देती हूँ। तो ये सारे जो तरीके हैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने के लिए अपनाए जा रहे हैं कि आपको अपने आप को इवॉल्व करना है और फालतू की बातों में एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपको ज़ेन योगा की सीरीज में भी बताया जा रहा है कि हमारे जो आईईएस सेंटर्स हैं, इसके ऊपर लीकेजेस हो रही हैं, ऊर्जा की, एनर्जी की लीकेजेस हो रही हैं। इन लीकेजेस को बंद करना है माय डियर, इनको बंद करना है। चेक रखना है अपने ऊपर। रोज बैठिए, रोज ध्यान कीजिए, होश रखिए अपने ऊपर, मैं क्या कर रहा हूं। और जहां जहां से आपको लगता है कि मेरे यहां से ऊर्जा लीक हो रही है, एनर्जी लीकेजेस हो रही हैं, तो वहां वहां पे चेक रख के उन लीकेजेस को बंद कीजिए।
बंद करने के बाद आपकी चेतना का लेवल हाई होता जाएगा और सेक्शन 2, 3, 4 आपका खुलता जाएगा। और जब वो खुलेगा तो अंदर से जो चीजें आपको अनुभव होंगी, जो एक्सपीरियंसेस आपको होंगे, वो वही होंगे जिसको आज आप चमत्कार बोल रहे हो। ये कुछ चमत्कार नहीं होते हैं, ये सब कुछ हमारे अंदर ये पोर्टल पड़े हुए हैं। आपने जस्ट उन पोर्टल्स को खोलना है, डिकोड करना है, अपने सेक्शन 2, 3, 4 को वहां तक सिर्फ पहुंचना। आपको सेक्शन 1 के ऊपर काम करना है और ये सेक्शंस ऑटोमेटिकली अपने आप खुलते चले जाएंगे, सब कुछ होता चला जाएगा। तो सिंपल सी बात करनी है, छोटे बच्चे की तरह भोले बन जाइए, सिंपल हो जाइए, अंदर और बाहर से एक हो जाइए, बॉडी और माइंड को ट्रांसपेरेंट कर लीजिए। थोड़ी देर के लिए रोज ध्यान में बैठ जाया कीजिए। कितना टाइम? उतने मिनट, एटलीस्ट उतने मिनट्स जितनी आपकी एज है, तो काम हो गया। तो अगर मेरी बातें आपके दिल को छुई हैं, आपके हार्ट को रेजोनेट की हैं, तो प्लीज इनको रख लीजिएगा, और अगर नहीं की हैं तो छोड़ दीजिएगा। कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको ये करना ही करना है। पहले अपने दिल से पूछिएगा और फिर करना शुरू कीजिएगा। कुछ अच्छा लगा हो तो आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और सोल्स को भी हमारी बातें टच कर पाए और वो भी काम कर पाए और चेतना को इवॉल्व कर पाए। बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।